तो इस बार हम लोग ने सोचा था कि लॉयटर एम्युनिशन और ड्रोन्स का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाएगा। ये क्षमता जो है हमने आखिर एक्वायर करनी शुरू की थी अज़रबैजान और आर्मेनिया की लड़ाई के बाद में। इसका इस्तेमाल किया क्योंकि ये एयर तो इस्तेमाल करता है बट लोअर एयर स्पेस है, काफ़ी नीचे चलता है और काफ़ी 30-40 किलोमीटर तक सटीक निशाने लगा सकते हैं ये वाले हथियार। और हमें पता था कि पाकिस्तान के पास इस तरह की क्षमता नहीं है जो इस तरह को जैम कर पाएँ या उसको डाउन कर पाएँ, तो हम लोग ने बाकी प्लानिंग के साथ में इनका इस्तेमाल किया। एक ही चीज़ है कि हमेशा हम लोग कोई जब टारगेट का एनालिसिस करते हैं या पॉलिटिकल एम पूरा होना चाहिए मिलिट्री एप्लीकेशन ऑफ फोर्स से भी, मतलब आफ्टर ऑल हम लोग मिलिट्री का फोर्स क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव के कारण। तो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव सुप्रीम होता है, तो ये लॉयटर एम्युनिशन वगैरह करने से भी क्या हमारे पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो रहे थे। तो एक प्रकार से एक छोटी सी वो रह रही थी कि भावलपुर का जो टारगेट था वो 120 किलोमीटर दूर था और लॉयटर एम्युनिशन या इस तरह के उससे करने से कर तो सकते थे, हमारे पास क्षमता थी बट गारंटी नहीं थी और वो एम्युनिशन को पहुंचने में 1-1.5 घंटा 20-30 मिनट लगते। तो फिर हम लोगों ने जो है एयरफोर्स को इस्तेमाल करने का ठाना दोबारा इन दो टारगेट्स के लिए, और एयरफोर्स ने सही टारगेट्स वगैरह इस्तेमाल करके काम किया। आखिरी चीज़ ये बताना चाहूँगा कि ये प्रिसिशन स्ट्राइक्स जो हमने की इतनी लंबी दूरी में 100-150 कभी 30 किलोमीटर में इतनी छोटे से इलाके में घर के ऊपर इस चीज़ को गिरा देना, मतलब इट्स कभी कभी लगता है कि ये एकदम नामुमकिन काइंड की चीज़ है। रात के अंधेरे में आप यहाँ से कोई चीज़ कर रहे हो जो 30 किलोमीटर दूर जाएगी और इस बंच के ऊपर यहीं पे गिरेगी बिल्डिंग के सेंटर में, जो कि जितने भी JNK के अंदर टारगेट्स थे जो आर्मी ने एंगेज किए, जैसे इनके एयरफोर्स के भी टारगेट, सभी जगह जो है सटीक निशान लगा। तो ये कैसे होता है, इसके पीछे बड़ी कड़ी मेहनत है। तो मतलब ये ज्योग्राफी है, इसमें बड़ी सारी जो स्पेशल स्टडीज़ हैं इसमें जो है कितनी एलिवेशन है टारगेट का, कितनी ऊंचाई है, कितनी दूरी है, कितना एंगल है, कहाँ से जाएगा, एक पूरी साइंस है मेंसुरेशन कैलकुलेशन की, काफ़ी कैलकुलेशन होती है, रिकॉग्निशंस होती है, उसके बाद जब आप ये कर पाते हो तब इस तरह की एक्यूरेसी आपको मिलती है। तो ये ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ से बटन दबाया तो मिसाइल गई और वहाँ गिर गया, ना, ऐसा नहीं है। तो काफ़ी मेहनत लगती है और ये आसान नहीं है। तो मैंने सोचा ये कुछ एक बातें शायद नॉर्मल लोगों के उस पर संज्ञान में ना हो और शायद इसको इंटरेस्टिंग लगे बच्चों को कि ये चीज़ क्या हुई थी, कैसे हुई थी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.